श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तव फिर जीव विविध विधि पावै संस्कृति क्लेश हरि माया अति दोस्तर तरिन जाय बिहगे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर तब जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि क्षुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान भी हो जावे तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न बाधाएं आती हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, ज्ञान पंथ कृपान के धारा परतख गेस होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही सो कैवल्य परम पद लई। अति दूर लव कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गुसाई अनेक्षित आवै बरियाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त होता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ है। मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, जिमिथल बिनु थल रही न सकाई। कोटि भांति को करे उपाय तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई। रह न सकई हरि भगति विहाई। अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगते करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल विद्या नासा।
जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न कर बैठे, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी से हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करियत प्रीति तलागी, भोजन करियत प्रीति तलागी, जिम सो वसन पचवे जठरागी, हसि हरि भगति सुगम सुखदाई, को वस मूड़न जाए सोहाए। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा।